अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तूबा है। मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक क्रिएटिव राइटर हूँ और वाइला वॉइस ओवर्स के अंडर अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पिछले कुछ अरसे से टाइम टू टाइम जो है वो मुझे या बाकी के हमारे साथ में जो काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट हैं उनको रीच आउट करते हैं और उनका ये सवाल होता है कि वो वॉइस ओवर के अंदर अपना करियर जो है वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब मैं इकट्ठे इस वीडियो में इसलिए दे रही हूँ कि उनको फिर बार-बार एक ही जैसा जवाब जो है वो रिपीट करना पड़ता है, तो वो सुनने वाले का भी वक़्त बचे और कहने वाले का भी वक़्त बचे। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप वॉइस ओवर के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं और आपको किसी ने कहा है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, अच्छी बात है अगर किसी ने कहा है, आपको एक कॉम्प्लीमेंट किया है, जिसका मतलब है आप में पोटेंशियल है। या आप एक अच्छे डिबेटर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी लहजे पे कमांड है, लैंग्वेज पे कमांड है, वगैरह-वगैरह। तो अब वॉइस ओवर में करियर शुरू करने के लिए सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आप कौन-सा वाला माइक लें, क्योंकि माइक से वॉइस ओवर की शुरुआत नहीं होती। वॉइस ओवर की शुरुआत जो है वो आपके प्रैक्टिस से होती हैं और आपकी कुछ लर्निंग ऑफ बेसिक स्किल्स के साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सी स्किल्स हैं जिसमें एक मैं बताऊँ आपको तो वो ब्रीदिंग है। कि बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट जो हैं जब वो मतलब वॉइस ओवर्स के अंदर शुरू करते हैं और फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, तो उनका एक पहला कंसर्न ये होता है कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारी साँस की बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो माइक के अंदर आती है। अब हम इसको कैसे रिज़ॉल्व करें? इसकी वजह ये होती है कि वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं या मतलब अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना होता है या उसके ऊपर कॉन्शियस होना होता है ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, वो उन्होंने पहली चीज़ वो फ़ेज़ गुज़ारा नहीं होता। और उनको लगता है कि क्योंकि आवाज़ अच्छी है या किसी ने कहा है कि आपको करने चाहिए, तो स्ट्रेट अवे माइक खरीद लेते हैं और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे पहले सीखनी थी। अगर आपका शौक है, मैं वीडियो का मकसद जो है वो असल में इन द राइट डायरेक्शन मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट करना नहीं है। तो अगर आपका शौक है वॉइस ओवर्स, आप वॉइस ओवर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली एडवाइस ये है कि आप किसी अच्छे वॉइस आर्टिस्ट को फ़ॉलो करें। अब बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट ने अपने चैनल्स बना दिए हैं, आप उनमें से किसी को फ़ॉलो करें। उन्होंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई होती हैं रिकॉर्डिंग्स की, मुख्तलिफ़ तरह के कंटेंट को रिकॉर्ड करने की। अगर कोई कमर्शियल है, तो आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कोई ई-लर्निंग है, तो आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कोई आईवीआर का मैसेज है तो आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जिस पे वो आपको गाइड करेंगे। आप उसकी प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़े होके बगैर किसी माइक के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास माइक का होना ज़रूरी नहीं है। वो प्रैक्टिस फ़ेज़ जो है वो आप बगैर माइक के गुज़ार सकते हैं और इनफैक्ट अगर माइक की ही ज़रूरत है, तो आपके अपने फ़ोन का माइक आपके लिए काफ़ी होगा। तो आप ये प्रैक्टिस फ़ेज़ गुज़ारें, ये ट्रेनिंग फ़ेज़ गुज़ारें। शबाना सैयद साहिबा जो हैं मैं उनका अक्सर ज़िक्र करती रहती हूँ। आप जाकर उनको मीडिया माइंड्स के नाम से उनका यूट्यूब पे चैनल है, आप उनको सर्च कर लें। फ़ेसबुक पे इनका चैनल है। वो लाइव या ऑनलाइन बेसिकली सेशंस देती हैं वॉइस ओवर से रिलेटेड। पेड सेशंस हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पैसा जो आप अपनी स्किल को लर्न करने पे, स्किल को फ्लरिश करने पे लगाते हैं, ज़ाहिर है कि उस पैसे ने वापस आना होता है। क्योंकि आप उसी स्किल को सीखते हुए, सीखने के बाद उसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी अर्निंग करनी होती है। तो वो जो आपने कोई 5, 10, 15 हज़ार रुपए लगाए होते हैं, वो शायद 5, 10, 15 लाख रुपए बन के आपके पास यकीनन 5, 10, 15 लाख रुपए बन के आपके पास वापस आ जाते हैं। सो अगर आप फिर भी बहरहाल अगर आप पेड ट्रेनिंग्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर और इस तरह के चैनल्स हैं, एएमयू स्टूडियोज़ के नाम से चैनल है, जो कि फ्री कंटेंट है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बिल डीवीज़ एक अंग्रेज़ी, एक गोरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप उनके चैनल पे देख लें, उन्होंने वॉइस ओवर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए होते हैं। तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम कौन-सा माइक लें, पहला सवाल ये होना चाहिए कि हम किससे सीखें। और क्योंकि अगर आप राइट अवे किसी भी ऐसे पोटेंशियल बंदे से जिनके अंदर पोटेंशियल यकीनन होता है, आप उनसे पूछें कि आप फ़लानी ऐड रिकॉर्ड करके भेजें, आपके पास कोई रिकॉर्डेड सैंपल है, तो ज़ाहिर है कि उसका जवाब नहीं में होता है। सो अपनी डायरेक्शन को कुछ इस तरह से ठीक करें कि अगर आपका शौक है, तो उस शौक को निखारने के लिए सबसे पहले ऐसे लोगों को फ़ॉलो करें, जो कि उससे रिलेटेड आपको राइट गाइडलाइन दे रहे हैं, जो कि उस इंडस्ट्री के अंदर हैं। शबाना सैयद साहिबा का मैंने बता दिया आपको, एएमयू स्टूडियोज़ का बता दिया है, बिल डीवीज़ का बता दिया है। इसी तरह से
ऑडियो एडिटिंग जब आप अपना प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे और अपने मोबाइल के ऊपर ही आप रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, तो उस रिकॉर्डिंग के बाद आपको हर तरह की रिकॉर्डिंग जितने अच्छे से अच्छे माइक के अंदर भी की गई रिकॉर्डिंग को एडिटिंग की ज़रूरत होती है। स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किए हुए कंटेंट को भी एडिटिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर आपको कुछ एडिटिंग भी लर्न करनी पड़ेगी। पहले तो आपने वो मुख्तलिफ़ तरीके लर्न किए, जिस हद तक भी जो भी किस्म की वॉइस ओवर पे आप कमांड हासिल करना चाहते हैं, आपने उसको लर्न कर लिया। उसके बाद आपको फिर ऑडियो एडिटिंग का तरीका सीखना पड़ेगा। उसके लिए माइक रसल के नाम से यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, और माइक रसल जो है उसने एडोबी ऑडिशंस के ऊपर तकरीबन हर तरह का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लोगों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए। उसमें आपको बहुत से हैक्स मिल जाएंगे कि आप अपनी आवाज़ के अंदर से, अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर से नॉइज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप जो है अपनी आवाज़ को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ में अजीब सा एको आ रहा है कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एको ला कैसे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी, और ये दूसरी चीज़ है जो आपने करने की चीज़ है। और इसके अंदर दोनों काम अभी तक आप वॉइस ओवर्स के अंदर जो आपने सोचा था कि मैंने शुरू करना है, वो यहाँ से लेके आप यहाँ तक आ गए हैं, और आपका 0 रुपया भी खर्च नहीं हुआ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपने अभी ये प्रैक्टिस फ़ेज़ गुज़ारा है। अब जब आपको पता लगे कि मुझे पता है कि कमर्शियल कैसे रिकॉर्ड की जाती है, मुझे पता है आईवीआर क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, मुझे पता है कि ई लर्निंग जो है वो कैसे डिफरेंट है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल से। अब आपकी बेस बन गई है, अब आपने प्रैक्टिस कर ली है, शीशे के सामने कर ली है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग्स करके कर ली है। अब ये सवाल पूछें कि मैं कौन-सा माइक लूँ? तो ये दूसरा स्टेप है, और इस स्टेप के ऊपर जवाब यही है कि अभी आपने जो बिगिनिंग करनी है, तो बिगिनिंग के ऊपर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा जो आपको शायद बहुत ज़्यादा देने के लिए राज़ी नहीं होंगे। आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। ऐसे टाइम के ऊपर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो फिर वही बात है कि मैं क्योंकि बहुत माइक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा आपको माइक के ऊपर गाइड नहीं करूँगी। इसके लिए भी आप एएमयू स्टूडियोज़ को और शबाना सैयद साहिबा को ही सुनें। लेकिन उन दोनों के भी अगर आप सुने, तो उसमें एक जो बहुत ही बजटेड किस्म का माइक है, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्कारलेट का स्टूडियो सेट ले लें, जिसके ऊपर आपको इंटरफ़ेस भी मिल जाता है और वो भी मिल जाता है। वो आपको तकरीबन शायद कोई प्राइस वेरी करती रहती है, वो फिर आप प्राइस जाके देख लें। लेकिन बहरहाल वो वाला अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप वो वाला माइक ले सकते हैं। अम, और अगर आप इन्वेस्ट करने की सिचुएशन में नहीं हैं, तो फिर आप बोया का एक माइक आता है, बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट हैं जो उससे बहुत अच्छा काम चला लेते हैं। आप बिगिनिंग के ऊपर अपना काम उससे चला सकती हैं, और बोया का माइक जो है या कोई भी यूएसबी माइक्रोफ़ोन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए, या इवन वो जो आपके ईयरफ़ोन्स के साथ नहीं होता माइक, उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसी रिकॉर्डिंग्स आप यूट्यूब चैनल्स को, मुख्तलिफ़ लोगों के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनको वॉइस ओवर रिक्वायर्ड होते हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो वहाँ से बिगिनिंग करते हुए आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मज़ीद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, फिर साथ-साथ आप अगर कुछ अर्न करना शुरू करें, तो उस अर्निंग को ही फिर जमा करके अपना इक्विपमेंट जो है वो अपग्रेड करने के ऊपर लगाएँ, और ऐसे आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जो है वो ऊपर की तरफ आप अपग्रेड होना शुरू हो जाएँ। एक और चीज़ जिसके लिए जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बाज़ लोगों को ये मसला होता है कि वो उनके अंदर स्किल भी होती है, थोड़ी बहुत पॉलिश्ड भी होती है। वो माइक भी ले लेते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि माइक के अंदर तो हमारे शोर आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक बात का और ज़्यादा ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि आपकी सराउंडिंग्स का क्वाइट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, जहाँ पे बच्चे आस-पास ज़्यादा होते हैं, या घर में हर वक़्त कोई ना कोई, मतलब किसी न किसी तरह का कोई चटनी पीस रहा है, कोई कुर्सी हिला रहा है, कोई बेड घसीट रहा है, इस तरह के शोर होते हैं, तो फिर आपको ऐसा टाइम चूज़ करना पड़ेगा। अगर तो आप किसी और जगह जाके रिकॉर्ड कर सकें, आप कहीं स्टूडियो में जाके कंफर्टेबल फ़ील करें, तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, तो फिर आप ऐसे टाइम का इंतज़ार करें जब हर तरफ क्वाइटनेस हो, यानी रात का इंतज़ार करें जब ऐसे शोर जो हैं वो काफ़ी हद तक 80% तक कम हो जाते हैं। और उसके बाद आप ऐसी लोकेशन घर की सेट करें जिसके ऊपर जो है वो शोर ज़रा कम आता हो। और उसके बाद अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर लें, तो कुछ मतलब खुद ही से बनाने वाले इस तरह के बूथ्स वगैरह होते हैं, जिस पे आपका कोई 500 से ज़्यादा का खर्चा नहीं लगता। वो बना के आप अपनी आवाज़ को मज़ीद जो नॉइज़ है उसकी रिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि सराउंडिंग्स में जो आने वाली आवाज़ें हैं उसकी आवाज़ ना आए। तो उसके लिए मिसाल के तौर पे एक मैं आपको बता देती हूँ, उसको वॉइस ओवर बॉक्स कहते हैं।
वॉइस ओवर, पता नहीं DIY वॉइस ओवर बॉक्स कहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक कार्टन लें, एक इतने साइज़ का कार्टन लें जिसके अंदर आप खुद भी थोड़ा-सा आपका चेहरा पूरा आ जाए, आपका माइक पूरा आ जाए। उस कार्टन की अंदरूनी साइड के ऊपर आप मोटा फ़ोम लगाएँ और ये आपका एक बॉक्स रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद आपने जो भी माइक है आपका, बोया का माइक है, आपका कोई USB माइक है, आप उसको उस बॉक्स के अंदर रखें। उसको अपने सामने टेबल पे उस बॉक्स को रखें, उसके अंदर वो माइक रखें और फिर खुद थोड़ा-सा करीब हो जाएँ, इस तरह से कि आपके साउंड की वेव सीधी उसके अंदर ही बॉक्स के अंदर जाएँ और यूँ फैले ना कमरे के अंदर। इसका फ़ायदा एक ये होगा, जो खुद रूम की एम्बियंस है वो जो बजाय कोई भी शोर ना हो तो भी आप अगर सुने ना, तो उस क्वाइटनेस के अंदर भी एक की आवाज़ होती है। ये रूम की एम्बियंस भी जो है रिड्यूस हो जाएगी और इसी तरह से जो आपकी स्ट्रेट वॉइस के वो जो साउंड के वेव्स हैं वो सीधे आपके जाके उस माइक की तरफ जा रहे हैं, तो वो स्प्रेड नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो जो एक रिवर्ब का इफ़ेक्ट आता है ओपन रूम के अंदर रिकॉर्डिंग करने के अंदर, वो भी नहीं आएगा। तो एक ये मसला भी आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देखें कि आप कहाँ से थे और कहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। आपने बिगिनिंग अपनी माइक्स पे फ़ोकस करने पे नहीं लगानी, अपनी प्रैक्टिस पे, अपने स्किल को सीखने, अपने स्किल को इम्प्रूव करने पे लगानी है। अगर आप में स्किल वो आ जाएगा तो आप किसी को अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी सुनवाएँगे तो आपको बताएगा कि आप में पोटेंशियल है, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। फिर वो अगर उसकी ज़रूरत है वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप माइक्स पे अपग्रेड करें। लेकिन अपनी बिगिनिंग माइक्स को सर्च करने पे, महँगे माइक्स खरीदने के ऊपर ना लगाएँ, क्योंकि असल में वॉइस ओवर में करियर माइक्स के साथ नहीं बनता। वॉइस ओवर में करियर आपका आपकी वर्सटैलिटी के ऊपर बनता है। और जितनी वेरिएशन आप दे सकते हैं और जितनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ आप दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा बस अब आप इसको जो भी कह लें, तो जितनी एक्सपर्टीज़ के साथ आप काम कर सकते हैं, उससे आपका करियर बनता है। सो शुरुआत प्रैक्टिस से करें, ऐसे लोगों को फ़ॉलो करके करें जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपको मुफ़्त में सिखा रहे हैं, जो आपको स्किल्स बता रहे हैं, जो आपको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बारे में समझा रहे हैं जो वॉइस ओवर में होती हैं। उसके बाद टीवी के कमर्शियल्स को साथ में गौर-गौर से सुनना शुरू करें, हर कमर्शियल को अपने पास फ़ोन पे रेप्लिकेट करें। टक की कमर्शियल है, कोई और कमर्शियल है, कोई पिज़्ज़ा की कमर्शियल है, कोई फूड पांडा की कमर्शियल है, जैसे उन्होंने बोला है आप वैसे ही रेप्लिकेट करें। ऐसे कम से कम भी आप महीना गुज़ारें। उसके बाद माइक के ऊपर आएँ, माइक पे भी मैंने आपको बताया है, बजट नहीं है तो क्या करना है, बजट है तो क्या करना है। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स आप इस सारे फ़ेज़ में अपने फ़ोन के ऊपर भी कर रहे हैं, तो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग्स करने के लिए भी घर में ऐसी लोकेशन का इंतख़ाब करें जो कम नॉइज़ी हो। ऐसे टाइम ऑफ़ द डे का इंतख़ाब करें जो कम नॉइज़ी हो। अगर आपका घर एक क्वाइट एनवायरनमेंट में है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर भी आप ओपन रूम में रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि फिर उससे रिवर्ब और वो जो एक आवाज़ वापस आती है वो आएगा। इसलिए किसी अलमारी में इसी तरह का बूथ बना के, बॉक्स बना के, जिसका मैंने बताया, वो करके आप रिकॉर्डिंग शुरू करें। और इसके बाद जो लास्ट फ़ेज़ आता है वो ये है कि अब आपने अगर बाकायदा सेलिंग शुरू करनी है अपने काम की, तो फिर अपने पास रिकॉर्डिंग कर लें मुख्तलिफ़ चीज़ों की। एक कमर्शियल रिकॉर्ड कर लें, एक अपने पास आप IVR का मैसेज रिकॉर्ड कर लें, एक आप अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्री का सैंपल रिकॉर्ड कर लें और ये अपने पास सेव करके रख लें। और उसके बाद आप पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के नाम से ग्रुप हैं, जहाँ पे काम होता है। फाइवर आप जॉइन कर सकते हैं, अपवर्क आप जॉइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, आपको चाहिए तो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स मेरी रिकमेंडेशन है कि वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा चोंचले नहीं करने पड़ते। सिर्फ ग्रुप जॉइन करना पड़ता है और आप बता सकते हैं जी कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, ये मेरा सैंपल है, अगर किसी ने मुझसे वॉइस ओवर कराना है। आपको वहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाएगा। तो जब आपके पास वो सैंपल्स होंगे, लोग आपसे पूछेंगे। बहुत दफ़ा वहाँ पे पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के अंदर इस तरह की वो आती हैं, इस तरह की रिक्वेस्ट्स आती हैं कि लोग कहते हैं हमें कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, हमने एक ऐड करवानी है, हमने यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए। आप उसके नीचे जाके उनको बता सकते हैं जी ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। और इस तरह से आपको आपका पेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो जाएँगे और वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होगा, आप ज़्यादा बेहतर करने लगेंगे। फिर इसी तरह से बाकी के जो स्टेप्स हैं मेरा ख़्याल है बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी तक बहरहाल आपने इन 13, 14, 15 मिनट के बाद जो है कमाना बहरहाल वॉइस ओवर से शुरू कर दी है। सो आई होप कि इस वीडियो ने अपना पर्पस जो है वो सर्व कर दिया। और दोबारा से मैं एंडोर्स करूँगी शबाना सैयद साहिबा को फॉलो करें। वो आपको बड़े सिंसियरिटी के साथ पढ़ा रही हैं और भले से वो पेड है, बहुत सा कंटेंट उनका जो है वो नॉन पेड है, जिस पे वो जनरल टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं। AMU स्टूडियोज़ को फ़ॉलो करें, बिल डीवीज़ को फ़ॉलो करें और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यानी एडिटिंग वगैरह के लिए आप माइक रसल को फ़ॉलो कर सकते हैं, MIKE। मैं नीचे लिंक्स दे देती हूँ।
वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर ये आपके काम आई है वीडियो तो ज़रूर बताएँ, और जो लोग इससे रिलेटेड हैं या इसका शौक़ रखते हैं, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका ज़्यादा वक़्त जो है वो इस तरह के सवालों के अंदर गुम कर ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।